सुबह के 9 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। शुरुआत करेंगे आज का एजेंडा की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी ने नीतीश को सबक सिखाने की बात कही थी और उसके अगले दिन ही बोधगया में धमाका हो गया। आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है? ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि अब एनआईए जांच का इंतजार है। दिग्विजय सिंह अक्सर ही अपने बयान से नए नए बॉम्ब फोड़ते रहते हैं। आपको याद होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में आभासी चुनाव अभियान शुरू करते हुए अपने धुर प्रतिद्वंदी चिर विरोधी नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी के साथ विश्वासघात करने वालों को राज्य की जनता सबक सिखाएगी और उन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने आखिरकार कहा क्या है। उनका कहना है कि अमित शाह अयोध्या में मंदिर का वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि नीतीश को सबक सिखाओ और अगले ही दिन महाबोधि मंदिर में धमाका हो जाता है। आखिरकार इन दोनों का कनेक्शन क्या है? क्या इनका वाकई आपस में कोई कनेक्शन है? यानी दिग्विजय सिंह इस तरीके के धमाकों के बाद या इस तरीके की बड़ी घटनाओं के बाद अक्सर ही बयान बहादुर सामने आते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश, फोन लाइन पर लाइव। मिथिलेश, दिग्विजय सिंह इशारा क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं और इशारों में कहना क्या चाहते हैं? राशिद, दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के महासचिव ने साफ साफ इशारा किया है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उनका आरोप है एक तरीके से, हालांकि क्वेश्चन मार्क उन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है वहां पे, लेकिन साफ साफ अपने ट्वीट में कहा है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात की थी, कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे ऐसी बात की थी, और 2 दिन बाद महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट होता है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? और इसे एनआईए को जांच करने देना चाहिए, एनआईए को निष्कर्ष पर पहुंचने देना चाहिए। लेकिन इशारा साफ है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है, कहीं न कहीं दोनों के बीच तार जोड़ने की कोशिश की है। और राशिद, आपको याद होगा, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में इसी तरीके से आरएसएस के ऊपर आरोप लगाए थे। कहा था कि आरएसएस के कैंप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर है कांग्रेस का एक बड़ा खेमा ये कहीं न कहीं जोड़ता रहा है दोनों को एक दूसरे से। राशिद जी हाँ, मिथिलेश आप हमारे साथ रहिए। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी है और इस बैठक के लिए हम मनीष अवस्थी के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर के बीजेपी खेमा क्या सोचता है, उसे क्या कुछ नजर आ रहा है, इसी पर मनीष अवस्थी मेरे साथ लाइव मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से। मनीष, एक बात ये बताइए, दिग्विजय सिंह का जो एक हालिया ट्वीट है जिसमें उन्होंने इशारों में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था नीतीश को सबक सिखाया जाएगा, आखिरकार कनेक्शन क्या है? बोधगया मंदिर में धमाका हो गया, इसके बाद अब बीजेपी खेमे में कोई हलचल है या नहीं दिग्विजय के ट्वीट के बाद? देखिए, बीजेपी मुख्यालय के अंदर अब कुछ ही देर बाद जब सारे नेता यहां पर जुटेंगे, उन जो माथापच्ची करेंगे कि आखिर क्या होना है क्या नहीं, उसके पहले जो दिग्विजय सिंह शब्दों की बाजीगरी के साथ जो इस तरह के धमाके करते रहते हैं अपने विरोधियों पर, ये उनका चलाया हुआ बाण है। इस पर अभी कोई कहने के लिए यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन राशिद, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट या धमाके होते हैं और उस पर जब राजनीति होती है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला होता है जब इस तरह से राजनीति होती है, चाहे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से। मनीष, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है।